पापा जो बोलते हैं सच होता है। चल, पापा जो बोलते हैं सच होता है। पिछली बार नीतीश कुमार भागे थे, तेजस्वी यादव से अलग महागठबंधन सरकार गिरी थी, तो उसका बहुत बड़ा कारण रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट था, जो नीतीश को ही दिन लालू यादव का बयान आता है कि मैंने ये तय किया है कि नीतीश अगर आते हैं तो तेजस्वी यादव भी वाइल्ड कार्ड है। इस बार उनके साथ मुकेश सहनी है, कांग्रेस है और पूरा साझा जो कहा जा सकता है लेफ्ट की पार्टियां हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये गेम बड़ा है। बिहार की राजनीति में एक से एक बड़े खेल एक साथ चल रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल अगर आपके जहन में कोई होगा तो क्या दही चूड़ा, जिसका इंतजार इतने दिनों से लोग कर रहे थे कि हर साल भाई बदल जा रहा है सरकार दही चूड़ा में, तो इस बार भी बदल जाएगा क्या, उस पर से भी पर्दा हटने वाला है। दही चूड़ा का दिन आ गया है और बयान जो आए हैं वो परेशानियां बढ़ा देंगे एनडीए गठबंधन की, चिंता में डाल देंगे भाजपा के नेताओं को। जो संशय इतने दिनों से था उस संशय पर मुहर भी लगा देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा एक बयान, जिस बयान से आप क्या कयास लगाते हैं, क्या आपको समझ में आता है, ये आप बताइएगा। सबसे पहले आप देखिए बयान। पापा जो बोलते हैं सच होता है। चल, पापा जो बोलते हैं सच होता है। ये बयान है रोहिणी आचार्य का, जो कि लालू यादव की पुत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ा था, हार गई थी और आज वापस पटना आई हैं, बिहार वापस आई हैं। सिंगापुर चली गई थी अपने परिवार के पास, आई तो आते आते सबसे बड़ा बम गिरा दिया। कहा जाता है कि पिछली बार नीतीश कुमार भागे थे, तेजस्वी यादव से अलग महागठबंधन सरकार गिरी थी, तो उसका बहुत बड़ा कारण रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट था, जो नीतीश कुमार को लेकर था। खैर, समय बीत गया है, लेकिन अब रोहिणी आचार्य जो कह रही हैं कि लालू यादव जो कहते हैं वो सच होता है। वो ये नहीं कह रही कि लालू यादव सच बोलते हैं, वो ये कह रही हैं लालू यादव जो बोल देते हैं उसे कायनात सच करने में लग जाती है। लालू यादव ने कह दिया तो होकर रहेगा। किस बारे में कह रही हैं, अंदाजा लगाइए लालू यादव ने हाल में क्या कुछ कहा है। लालू ने हाल में दो ही तो बड़े बयान दिए हैं, एक इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए और दूसरा जो बयान दिया था वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को वापस आ जाना चाहिए तेजस्वी के साथ, अगर वो आते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले रखे जाएंगे। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव ने अपने बयान में यह कहा था कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, कोई चांस नहीं उनको वापस साथ लेने का। जिसके बाद चर्चाएं भी खूब हुई थी कि क्या तेजस्वी यादव ने अंततः मान लिया कि हम नीतीश पर नहीं पलटेंगे, नीतीश अब वापस कभी महागठबंधन नहीं जाएंगे, वो खुश हैं एनडीए में। लेकिन अगले ही दिन लालू यादव का बयान आता है कि मैंने ये तय किया है कि नीतीश अगर आते हैं तो उनको हम साथ लेंगे, लेना भी चाहिए। नीतीश को साथ लेकर महागठबंधन सरकार फिर से बनानी चाहिए बिहार में। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, इन चुनावों को लेकर जबरदस्त लड़ाई भी है। एनडीए जहां एकजुट होकर या होने की कोशिश करता है या दिखाने की कोशिश करता है, उनके पास 5 सदस्य हैं, सभी के पास वोट बैंक भी ठीक ठाक है। कायदे से कागज पर तो ये बहुत भारी हैं तेजस्वी यादव के गठबंधन पर, लेकिन तेजस्वी यादव भी वाइल्ड कार्ड है। इस बार उनके साथ मुकेश सहनी है, कांग्रेस है और पूरा साझा जो कहा जा सकता है लेफ्ट की पार्टियां हैं। ऐसे में लड़ाई तो बहुत विकराल होने वाली है, बहुत खतरनाक होने वाली है। इस लड़ाई को अगर सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि दोनों दल जातीय समीकरणों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैलेंसिंग एक्ट जो हो रहा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बन जा रहा है तो वो नीतीश कुमार बन जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने विधानसभा में 2020 के 15% वोट लाया था और इस बार लोकसभा में 18% यानी 18 साढ़े 18 के आसपास, लेकिन 19 कहा जा सकता है उसको, 19% वोट लोकसभा में लेकर वो आए थे। ये 19% वोट 15% वोट का एवरेज जो है, मान लीजिए 16.5 आता है, ये एवरेज वोट नीतीश को जो मिलता है यही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक भी देता है चुनाव में। और चुनाव के बाद जब बैकडोर से सरकार बनाने का नीतीश का मन करता है भाजपा को छोड़कर, तो सपोर्ट करता है तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाने में। तो बार बार डिप्टी सीएम बनना भी अब तेजस्वी के लिए घातक होता जा रहा है। ऐसे में सत्ता का सुख
और सीधे सीएम की कुर्सी, इन दोनों के बीच में तेजस्वी को तय करना है। तो तेजस्वी ने इस बार स्मार्ट गेम खेला। उन्होंने देखा कि 6 महीने के लिए सरकार बनाकर कोई फायदा भी नहीं है, तो दरवाजे अपनी तरफ से बंद कर दिए। लेकिन तेजस्वी की बात अपनी तरफ, पूरा लालू परिवार दूसरी तरफ। लालू ने कह दिया कि नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं, वो आएंगे तो उनको सहज स्वीकार किया जाएगा, साथ रखा जाएगा। इसी तरह से अब पटना पहुंची हैं रोहिणी आचार्य, तो उन्होंने कह दिया है कि लालू जी ने कह दिया तो ये होगा ही, नीतीश इधर आएंगे ही। लालू यादव ऐसे ही कोई बात नहीं कहते हैं। ये तो कह सकते हैं कि रोहिणी बहुत दिन से पटना में थी नहीं, तो क्या सच उनकी बात होगी या नहीं होगी, इस पर सवाल आप खड़ा कर सकते हैं। हालांकि रोहिणी भी बड़ी राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं, बड़ी एक्टिव रहती हैं, राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करती हैं। पिछली बार सरकार ही गिरा दिया तक लोग कहते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या लालू और रोहिणी की बात पर भरोसा किया जाए, नीतीश के बार बार कहने पर भरोसा किया जाए कि अब इधर उधर नहीं करेंगे, कि इस बात पर भरोसा किया जाए कि तेजस्वी नीतीश आते भी हैं तो दरवाजा बंद रखेंगे, उनको साथ नहीं लेंगे। देखिए, इन सभी बयानों के इतर एक और बयान आपको दिखाना चाहूँगा। ये तेज प्रताप का बयान है। तेज प्रताप ने भी अपनी तरफ से ये कह दिया कि नीतीश कुमार यदि आते हैं, नीतीश क्या कोई भी आना चाहेगा तो हमारे दरवाजे खुले हैं, वो आए, हमारे साथ चुनाव लड़ें, हमारे साथ गठबंधन करें, इसके लिए हमें कोई भी पूर्वाग्रह नहीं है। नीतीश क्या कोई आते हैं तो हमारे लिए पूर्वाग्रह नहीं। हालांकि उन्होंने एक बात रिपीट की कि आप जो सोच रहे हैं वो नहीं मैं कह रहा हूं। उन्हें लगा कि मतलब पत्रकार ये ना सोच लें नीतीश कुमार आज ही आ रहे हैं या जल्दी ही आ रहे हैं या बातचीत हो गई है, इसको लेकर कोई संशय पत्रकार के मन में ना हो। लेकिन ओवरऑल जो बात उन्होंने कही है वो सुनने लायक है। माननीय मुख्यमंत्री जी दही चूड़ा पढ़ाएंगे तो स्वागत कीजिएगा। हमारे दरवाजा पे जो भी आता है उसका हम स्वागत करते हैं, किसी का निरादर नहीं करते हैं। हम लोग चूड़ा दही खाते हैं लोग। अब हरे पॉलिटिक्स में क्या होगा नहीं होगा, राजनीति में क्या होता है नहीं होता, कोई नहीं जानता है। लेकिन हमारे दरवाजे पे कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसका स्वागत है। तेजस्वी ने दरवाजा बंद किया, लालू ने दरवाजा खोल दिया। तेजस्वी ने पिता के मर्जी को स्वीकार कर लिया। हालांकि तेजस्वी ने तो कहा भी था कि लालू जी मायावी हैं, लेकिन उसके बाद उनकी बड़ी बेइज्जती भी हुई थी। उसके बाद फिर राजद की तरफ से स्टैंड आया कि नीतीश कुमार आते हैं तो लालू यादव का विशेषाधिकार है, लालू यादव और वो मित्र हैं, देखा जाएगा। मीसा भारती ने भी इस पर यही बयान दिया था कि लालू और नीतीश मित्र हैं, दोनों के बीच क्या बात होती है वो हमें नहीं पता चलता है। लेकिन अब रोहिणी आचार्य आते आते पटना में बड़ा बम गिरा देती हैं। जो सरकार गिराने वाली हैं वो ये दावा करती हैं महागठबंधन की कि अब महागठबंधन सरकार बनने वाली है, लालू नीतीश में बातचीत हो गई है। क्या रोहिणी की बात पर भरोसा किया जाए? क्या इसके बाद तेज प्रताप की बात को डबल कंफर्मेशन माना जाए? क्या मीसा की बात को भी इसी आयाम में जोड़ा जाए? और लालू के वेलकम मैट को इसे कैसे लिया जाए? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय दीजिए। आज के गेम बड़ा में इतना ही, चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।